आज जन्म कल्याणक महोत्सव और युग के आदि में ही हाईजैकिंग हो गई। अभी तक आपने ट्रेन हाईजैक होती हुई देखी होगी, प्लेन हाईजैक होता हुआ सुना होगा, लेकिन यहाँ पर तो प्लेन तो क्या, प्रभु ही हाईजैक हो गए। और ये युग के आदि में घटना घट जाना कुछ तो विशेषता रखता है, और वो ये कि यदि आकर्षण कहीं पर भी हो, वो आकर्षण इस संसारी प्राणी को लोभ के लिए तो कारण बनाता ही, अन्य भी कषायों के लिए उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन जाता। और जैसे ही वो आकर्षण कषायों को उत्पन्न करने के लिए कारण बनता, कषाय कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार खड़ी पाई जाती। अब सोचो, जो दुनिया के लिए षट कर्म का उपदेश देंगे, जो दुनिया को 5 पापों से बचने का उपदेश देंगे, उन्हीं के कारण चोरी का पाप हो गया। वो की शुरुआत में ही हो गया। अब उस समय तो भोग भूमि का समापन चल रहा था, हो गया था समापन तो, लेकिन था तो तृतीय काल। अब तृतीय काल जैसा वातावरण, हालांकि हुंडाहो सर्पणी काल के कारण ही ये तृतीय काल में तीर्थंकरों का जन्म होना संभव हो पाया। काल भले तृतीय हो, लेकिन कर्मभूमि प्रारंभ हो गई थी। लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव देखने को मिलना चाहिए था। वहां पर तो ना तृतीय काल में भोग भूमि में ना कभी चोरी होती, ना किसी को कुछ छीनने झपटने की आवश्यकता पड़ती। और स्वर्गों में तो छीनने झपटने की ज्यादा बात होनी नहीं चाहिए, लोग ऐसा मानते हैं। कल ही प्रश्न आया चलो परिणति का स्वाध्याय करते समय कि देवों को तो कोई किसी प्रकार से चोरी इत्यादि करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। हमें लगता है कल के प्रश्न का उत्तर आज ही उनको मिल गया, जब युग के आदि में ही देव तो क्या, देवों का जो सरदार है सौधर्म इंद्र, और उसकी भी चाबी जिसके हाथ में रहती है, ऐसी सौधर्म इंद्राणी, सची इंद्राणी, जब उसी के माध्यम से भी चोरी हो सकती, और वो भी कौन सी चोरी, छोटी मोटी चोरी, बैंक रॉबरी से भी बढ़ करके चोरी, डकैती डाली तो कहाँ डाली सुनो समझो। अयोध्या में वो भी नाभि राय के घर में छोटा मोटा कोई यदि आदतन चोर होता तो फिर भी ठीक बात है, लेकिन यहां पर तो आदतन नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा आकर्षण था जो उनको भी उन प्रभु को उठा करके लाने के लिए कारण बन गया। अद्भुत है ये। इसको कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो एक अलग भाव सामने आता, और व्यवहार की दृष्टि से देखें तो एक अलग भाव सामने आता। व्यवहार की दृष्टि से तो यही, अरे उसके बाद तो कभी उनको छूने का, उठाने का अवसर मिलना नहीं। एक बार यदि ये मनुष्यों के हाथ में आ गए तो फिर जब तक भगवान बन जाए तब तक कभी छूने का अवसर नहीं मिलने वाला। कम से कम जब तक आंख नहीं खुली किसकी, मरुदेवी की, उसके पहले ही हाथ की सफाई कर डालो, और ऐसा नजर बंद करो कि एक बार नजर खुले तो फिर बंद होने का नाम ना ले। ऐसा उस समय कर डाला। सोचो, अब सोचने में आता, एक नेत्र से देखने में संतुष्टि नहीं हुई सौधर्म इंद्र को, तो 1,000 नृत्य, 1,000 नृत्य जो करने पड़े। आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग के पास 2-2 आंखें हैं ना, आप यदि एक आंख पे हाथ रख करके देखो तो जो दृश्य दिखाई देता, क्या उस दृश्य को हम 2 आंखों से देखेंगे तो कुछ विशेष और आकर्षित करने वाला दिखाई देता कि सामान्य वैसे दिखाई देता? बताओ अच्छा। हाँ महाराज, एक आंख से देखते हैं तो दिखता तो पूरा ज्यों का त्यों है, लेकिन थोड़ा सा हर एंगल से देखने की जब प्रयास करते हैं तो फिर वहां पर फिर
थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, असहज, इसलिए दोनों आंखें खोल लेते हैं तो फिर कुछ एक एंगल बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों आंखों से देखने के बावजूद भी तुम चित्र को देखोगे तो 2D में दिखाई देगा, किसी स्कल्पचर्स या स्टेचू को देखोगे तो 3D में दिखाई देगा, लेकिन जिसके 1000 पहलू हों, ऐसा सहस्र पहलूदार जब हीरा जब उसको तराशा जाता है तो बताओ जितने पहलू, जितने उसके एज निकलते चले जाते हैं उतना ही वो चमकदार होता चला जाता। ठीक ऐसे ही हीरों को भी मात देने वाला ऐसा प्रभु का वो अपने आप में सुंदर अद्भुत शरीर, उसको एक पहलू से नहीं 1000 पहलू से देखना चाहता है ताकि उसकी चमक उसके जीवन में और बढ़ती चले जाए। 1000 नेत्रों से देखा। अब बीच में बात चल रही थी, हम तो सुन रहे थे, आप लोग आनंद ले रहे थे, हम आप लोग को देख रहे थे कि ये देखो संसारी प्राणी यहाँ पर हाईजैकिंग हो रही तो भी आनंद ले रहा। अब इसको ये कह दिया जाए ये रौद्र ध्यान हो रहा, क्या हो रहा? क्यों? क्योंकि चोरी हो रही, वो चोरी में आनंद लिया जा रहा, लेकिन ये रौद्र ध्यान नहीं। क्यों? संसार बढ़ाने के लिए तुम यदि चोरी करो तो फिर तो वो रौद्र ध्यान है, लेकिन यहाँ पर संसार बढ़ाने की बात तो नहीं, लेकिन मन में चोरी की बात तो आई। फिर जब बात नहीं बनी, अपनों पे ही बात नहीं बनी, किसके कारण नहीं बनी? अपनों पर बात कब नहीं बनती? जब अपनों से भी बड़ा कोई हमारे सामने आ जाए। महाराज अपनों से बड़ा कोई होता है क्या? हाँ होता है। कौन होता है? जो वाकई में तुम्हें सही अपना क्या है इसका बोध कराने लायक हो। जो सही अपना क्या है उसको, अभी तक तो हमने पता नहीं किन किन को अपना मान रखा। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। बपू यानी शरीर, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु और धन, ये 7 चीजें बताई। ये सारे सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, दूसरे हैं, लेकिन इन सबको मूर्ख अपना मानता। अब प्रश्न उठता है ये सब पर हैं तो भी अपना कहता, तो इन 7 में से 6 को अपना कहना फिर भी मानता, चलो कोई बात नहीं, संसारी प्राणी के संस्कार हैं, कह दे अपना शरीर, अपना घर, अपना धन, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना मित्र। हद तो तब हो जाती है जब वो शत्रु को भी अपना कह देता। समझ में नहीं आता, ये मेरा शत्रु है, तो मेरा कहता है कि शत्रु कहता है? यदि तू मेरा कह दे तो शत्रुता अपने आप समाप्त हो जाए, और शत्रु कह रहा है तो फिर मेरा हो कैसे सकता हो? तो फिर ये कह दो शत्रु है, वो शत्रु है तो सबका हो जाना चाहिए। सबका हो जाए तो क्या मतलब का, वो तो मेरा शत्रु है। अब बस इतना ही समझना है। आज प्रभु का अथवा तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। तीर्थंकर बालक का जन्म होते वक्त या तो मेरापन मिट जाए या शत्रुपन मिट जाए, दोनों में ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब आप लोग सब बधाइयां देंगे, हम तो सुन लेंगे, अभी बीच बीच में सुनने में आ रहा था जब वहां पर थे बधाइयां देते। अब हम कैसे बधाई दें? आप लोग जन्मदिन की और भी अलग अलग दिन की बहुत सारे डे मनाते हो आप लोग, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये डे, वो डे, चॉकलेट डे, टॉफी डे, पता नहीं कौन कौन से चलने लग गए। हाँ, सबको समझ में तो आ रहा होगा। पहले वो एक डे चलता था एक दिन के लिए 14 फरवरी को, अब तो एक सप्ताह का चलता है। इसके चॉकलेट, टॉफी, पता नहीं कौन कौन से उसके क्या बोलते हैं, उसके बिक्रियां सामने आ गई हैं। हाँ, क्यों? संसारी प्राणी जब अपने जीवन में फूहड़ता को अंजाम देता तो उसकी भी कई विक्रिया कर लेता, लेकिन यहाँ पर तो फूहड़ता नहीं, अपने जीवन में उत्कर्ष को अंजाम देने की बात आई तो फिर सौधर्म ने भी अपनी नेत्रों की 1000 विक्रियाएं बनाई। अब प्रश्न उठता है, आप लोग तो बधाइयां दे देते हो, हम लोग कैसे बधाई दें? फिर भी हमने सोचा तुम सब बधाई दे रहे हो और आपके बधाई के प्रसंग में हम यहाँ आए और हम बधाई ना दें तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हमने भी सोच लिया हम भी बधाई दे देते हैं। किसको? प्रभु को। प्रभु क्या बधाई देने, आप लोगों को दें, जो कि आप लोग के आंगन में बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ है।
तो सुनो, प्रभु के बहाने हम सबको आप कहना चाह रहे हैं कि जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, ये तो मैं कह नहीं सकता, बनो तुम प्रभु के जैसे, कहे बिन रह नहीं सकता। एक तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जन्मदिन और अन्य दिन मनाते हैं, उन सब के बहाने हम संसार को बढ़ाने का प्रयोग करें, अथवा बहाना कुछ भी हो लेकिन संसार घट जाए, ये भी प्रयोग करें। आज कई प्रकार के दिन मनाए जाते, कई प्रकार की चीजें। हाँ, एक चीज समझ में आ रही थी, प्रभु को हाथ में लेते ही, अभी भले ही वो अभी बालक रूप में हैं, इतना तो अंदर से विरक्ति सची इंद्राणी को भी आ गई कि अपने पति को भी पहचानने से मना करने लग गई। हाँ है, ये महान आत्माओं का यही तो प्रतिफल होता है कि जैसे ही वो किसी के निकट पहुंच जाएं, उनके जीवन में उत्कर्ष अलग देखने को मिलता है। और सिर्फ मात्र सची के हाथ में है इसलिए नहीं, उनका आभा मंडल इतना कि कुबेर की इंद्राणी, महायज्ञ नायक, उनकी इंद्राणी तो नहीं कहा जाएगा, उनकी गृह स्वामिनी, क्योंकि वो तो मनुष्य माने जाते हैं। महायज्ञ नायक इंद्र नहीं, वो तो मनुष्यों के प्रमुख माने जाते हैं। और उनकी जो क्या बोलते हैं सर्वांग नहीं सहधर्मिणी, तो वो भी इंद्राणी तो नहीं, क्योंकि इंद्र तो नहीं, लेकिन वो अपने आप में उनकी सब कुछ अर्धांगिनी, हाँ यज्ञ नायिका के रूप में जाने। तो वो सबसे पूछा, उन सबको भी यही कहा, हम तो अपनों को ही नहीं देख पा रहे, आपका कैसे देखेंगे। मतलब आभा मंडल इतना प्रकर्ष को प्राप्त हो गया कि हर व्यक्ति को सिर्फ मात्र खुद समझ में आने लग गया, वर्तमान में जीना उनको आसान हो गया। बस ये वर्तमान में जीना ही तो जीवन में वर्धमान बनने के लिए कारण बन जाता। बस वर्तमान में जीना सीख जाओ, सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे बालक तीर्थंकर को जान करके सच्ची ये भूल गई कि हमारा नियोग तो किससे था, सौधर्मेंद्र से था, वो भूल गए। वर्तमान में था वो अतीत हो गया, होगा वो भविष्य हो गया, लेकिन वर्तमान में जीना सीख जाना। हमें लगता है ऐसी महान आत्माओं के निकट आने का यही तो पारिश निकलता है कि आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। आज अक्सर ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे करें, ध्यान नहीं लगता, कैसे करें, एकाग्रता नहीं आती। अब सोचो एकाग्रता आती क्यों नहीं, और एकाग्रता नहीं आने के पीछे कारण कौन से हैं। बच्चों के अंदर भी एक बात रहती है, हाउ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम एकाग्रता कैसे लाएं, पढ़ने बैठते हैं 4 घंटे तक पुस्तक खुली, आंख भी खुली, लेकिन 4 मिनट का भी दिमाग में नहीं गया। और कई बार होता ऐसा है, बैठते ही 7 घंटों कब निकल जाते पता नहीं लगता। तो जिस समय तुम्हारा वर्तमान में रहना संभव हो पाता है, उसी का नाम एकाग्रता और ध्यान होता है। और जिस समय तुम अतीत अथवा अनागत में झूलते रहते हो, तुम अपने वर्तमान को भूलते रहते हो। हमारा अतीत एक सपना है, हमारा भविष्य एक कल्पना है, और हमारा वर्तमान अपना है। हम सपना और कल्पना में इतना उलझ जाते हैं कि अपना को अपना नहीं पाते हैं, जबकि अपना अपनाने के लिए था, लेकिन भूल जाते हैं कि अपना है क्या। ये महान आत्माएं जिस धरा पर हम सबके लिए संदेश देती हैं, वो यही देती हैं, तुम सिर्फ अपने वर्तमान को जानना सीख जाओ, तुम सिर्फ अपना को अपनाना सीख जाओ। बस यही 2 ही संदेश, इतना तुमने सीख लिया तो सब कुछ तुम खुद कर लोगे। वो कुछ नहीं है, वो कहते हैं जब मैं भी खुद के लिए खुद से ही करता हूं, तो आप भी खुद के लिए खुद से ही कर पाओगे। मैं निमित्त बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। जगत कल्याण की भावना भाकर के तीर्थंकरों के जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, लेकिन क्या जगत कल्याण करके चले गए? वो जिसने अपना कल्याण करना चाहा, वो उनको निमित्त बना करके कल्याण कर लेता है। नहीं है तो उनके काल में भी मारीची जैसे जीव निकल जाते हैं। उनके समोसरण से, जिस समोसरण में आकर के असंख्यात मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, वहां से भी एक मारीची जैसा जीव निकल करके अनंत काल के लिए अथवा असंख्यात काल के लिए
मिथ्यात्व का पोषण करने वाले मतों को चलाता है। इसका मतलब है आभा मंडल भी उसी व्यक्ति का कल्याण कर सकता है जिसके भीतर रिसीविंग पावर हो, जिसके प्रति स्वीकारोक्ति हो, जिसके भीतर अंदर से उसको ग्रहण करने की रुचि हो। नहीं है तो होता है ना, जैसे समूह शरण में आकर के भी कई लोग सभाओं में बाहर घूमते रहते हैं, ऐसे ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आकर के भी लोग भोजनशालाओं में घूमते रहते। अब इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया भैया जी ने कि जब तक प्रवचन होगा तब तक भोजनशाला बंद रहेगी। हमने सोचा कि ये प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या प्रभु का आभा मंडल इतना मैच्योर नहीं है कि हर व्यक्ति को यहाँ खींच पाए? फिर लगा नहीं, मैच्योर तो बहुत है। जब साक्षात प्रभु आदिनाथ समूह शरण में विराजमान थे तो असंख्यात मिथ्या दृष्टि आकर के सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर इतना तीव्र यदि कर्म का उदय चल रहा हो तो उन्हीं के कुनबे का मारीच वहां से निकल करके बाहर चले जाता है। तो जब युग के आदि में घटना घट सकती है तो आज कौन सी बड़ी बात है, आज भी सब घट सकती है। महाराज यहाँ पर भी आते हैं और जगह जगहों से बसें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र में कोई समाज तो है नहीं, जगह जगह से बसें आती हैं और बसें आकर के भी जो बेबस हैं उनको लेकर के आए तो कठिन है, लेकिन यदि जो स्वबस हैं उनको लेकर के आए तो जिस उद्देश्य को लेकर के आती हैं उस उद्देश्य को पूरा करने वाले वहां पर होते नहीं है। आए सब जगह पता पड़ा कि पंच कल्याण के निमित्त के लिए आए और वो कभी यहाँ पूरे दर्शन करते करते और जब बस का समय हो गया फिर वापस बैठ के चले गए। क्यों, कहाँ गए थे? वहां गए थे। ऐसा नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं यदि उस उद्देश्य की पूर्ति पूरी हम करते हैं तब तो समझना कि हमारा आना, समय देना, परिश्रम करना और पैसा लगाना ये सब सार्थक होगा। नहीं है तो निरुद्देश्य आज तक अनंत काल तक हम यात्रा करते आए। मूवमेंट तो भटकन में भी होता है और मूवमेंट यात्रा में भी होता है, लेकिन जब लक्ष्य सामने हो और हम मूव करें उसका नाम यात्रा है, और जब लक्ष्य कुछ भी ना हो और हम मूव करें उसका नाम भटकन है। आज हमें इन प्रभु के अथवा बालक तीर्थंकर के जन्म उत्सव के दिवस बस यही लक्ष्य तय करना है कि हम जब भी गति करें तो लक्ष्य की ओर गति करें। अहिंसा परमो धर्म की